और सबसे पहले नोवेलिस के नंबर्स देखते हैं। हिंडाल्को फोकस में रहेगा। कारण ये कि नेट लॉस यहाँ पर देखने को मिला है और तकरीबन अगर आप देखें तो 160 मिलियन डॉलर के आसपास का है, जो कि पिछले साल मुनाफा था। अब वेल एक्सपेक्टेड है। और कल जब हम आपके साथ Q3 का प्रीव्यू भी शेयर कर रहे थे, तभी भी बताया था कि सबको पता है कि आग लगी है तो नुकसान तो यहाँ पर देखने को ही मिलेगा। अब दरअसल अगर आप कैश फ्लोज का इम्पैक्ट देखें तो तकरीबन 14,400 करोड़ के आसपास आता है। इसमें कंपनी बता रही है कि 70 से लेके 80% इंश्योरेंस से रिकवर हो जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट है। और क्योंकि ये आगजनी की खतरा देखने को मिला है, एक इंसिडेंट हुआ है, इसके चलते जो प्लांट की कमीशनिंग है ये डिले हो गया है। अब नंबर्स में अगर आपको बताऊं तो एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। एबिटा में एडजस्टमेंट यहाँ पर है, लेकिन एबिटा प्रति टन आप देखें तो $430 के आसपास है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था $400 के आसपास का आंकड़ा। यानी एबिटा प्रति टन जो ऑपरेशनल रेजिलियंस है वो इस क्वार्टर के दौरान देखने को मिली है। ये फायर इंसिडेंट के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैश फ्लोज पर इम्पैक्ट है और जो रोल्ड प्रोडक्ट शिपमेंट्स हैं इसमें पिछले साल के मुकाबले 11% की गिरावट देखने को मिली। तो वेल एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, 70 से 80% इंश्योरेंस से रिकवर हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर एबिटा प्रति टन की बात करें तो अनुमान से बेहतर। मैक्स फाइनेंशियल्स के नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़े से बेहतर साइड पर है। हालांकि मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। अब खास बात है कि इनका जो प्राइवेट मार्केट शेयर है इसमें एक बढ़त देखने को मिली है। जो प्रीमियम इनकम है इसमें इजाफा देखने को मिला है। एपी की बात करें तो 30% की बढ़त है पिछले साल के मुकाबले। जो वीएनबी है इसमें पिछले साल के मुकाबले 35% की बढ़त के साथ तकरीबन 660 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन जो वीएनबी मार्जिन्स 24.1% के थे पिछले साल, अब वो घटकर 23.2% के देखने को मिले। मुनाफे के आंकड़े की बात करें तो क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, आंकड़ा आपको यहाँ पर इसके चलते पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। लेकिन असेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो 1.93 लाख करोड़ का आंकड़ा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12% ज़्यादा है। और साथ में जो एक्सिस मैक्स लाइफ का जो प्रदर्शन है ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। रिटेल प्रोटेक्शन और साथ में जो एपी ग्रोथ है ये आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले बढ़िया आई है। ओके, चलिए कर दिया है और बड़ा हाइप था, लेकिन आप देखिए नंबर्स बड़े कमज़ोर नज़र आएंगे। जो 233 करोड़ के आसपास का मुनाफा था पिछले साल इसी क्वार्टर के दौरान, अब वो घटकर केवल 90 करोड़ के आसपास, यानी 62% की गिरावट है। रेवेन्यू की बात करें तो गिरावट यहाँ पर भी टॉप लाइन में गिरावट बड़ी निराशाजनक है। 6.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 4,115 करोड़ के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर आया है। मार्जिन्स जो कि अगर आप देखें तो 7.8% के थे पिछले साल, वो घटकर 4.8% के हो गए हैं। और क्योंकि कमोडिटी इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ी हैं, तो इसी का असर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मैनेजमेंट ये कह रहा है कि आगे जाके जो प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, वाइट गुड्स होते हैं, इनके एक्सपोर्ट पर फोकस करेंगे। लेकिन नंबर्स में बिल्कुल मज़ा नहीं है। कारण ये कि 341 करोड़ का जो एबिटा था, अब वो 43% घटकर तकरीबन 196 करोड़ के आसपास, यानी हर पैरामीटर पर देखें तो बेहद निराशाजनक नतीजे। ओके, हर पैरामीटर परफॉर्मेंस है। इसको सीक्वेंशियल तौर पर देखें कि आप पिछले साल के मुकाबले, इसमें तो सीजनैलिटी होती नहीं है वैसे, तो इसी के चलते आप इसे सीक्वेंशियल तौर पर देख सकते हैं। अब नेट प्रॉफिट में 28% का इजाफा देखने को मिला है, यानी 102 करोड़ से अब ये आंकड़ा 131 करोड़ है। और रेवेन्यू की बात करें तो हेल्दी 10% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 2,096 करोड़ से 2,307 करोड़ का आंकड़ा है। एबिटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 12% का इजाफा है। 414 करोड़ से अभी आंकड़ा आया है तकरीबन 463 करोड़ का। बढ़िया बात है कि ग्रोथ के साथ आप मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। 19.8% से बढ़कर 20.1% है। इनका डोमेस्टिक कारोबार अच्छा कर रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो इनके जो इंटरनेशनल कारोबार है वहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रोथ भी बढ़िया हुई है, मार्जिन भी अच्छी है, तो इसी के चलते लेंसकार्ट अच्छे नतीजे माने जाएंगे। चश्मा सीजन। अच्छा, पतंजलि की तरफ से नंबर्स बढ़िया आ नहीं रहे, काफ़ी क्वार्टर से हम देख रहे हैं। अब इस बार भी आप देखें जो 6.2% के मार्जिन्स थे पिछले साल, अब वो कितने घट चुके हैं, 4.1% के मार्जिन्स रह गए हैं। और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आप देखें तो वीकर साइड पर ही नजर आएगी, क्योंकि 557 करोड़ का एबिटा था इसी क्वार्टर में पिछले साल, जो कि अब घटकर 433 करोड़ हो गया। यानी एबिटा पर निराशा है, मार्जिन्स में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सिर्फ अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो टॉप लाइन जैसे तैसे इन्होंने मेंटेन कर लिया। 8,997 करोड़ से बढ़कर 10,483 करोड़ का आंकड़ा है, यानी पिछले साल के मुकाबले हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 17% की बढ़त आपको देखने को मिली है। लेकिन अगेन मुनाफे में क्योंकि 491 करोड़ था पिछले साल, अब इस बार घटकर 364 करोड़ हो गया है, तो 26% की गिरावट मानी जाएगी।
मार्जिन और एबिटा के फ्रंट पर जो गिरावट आई है सब्सटैंशियल है, वीक नंबर्स हैं। वीक नंबर। काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, क्योंकि अगर आप देखें तो नॉन रिटेल कैटेगरी की तरफ से डे 1 पर 2.3 टाइम्स, और जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग की तरफ आ रहा था हम देख रहे थे कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। और जैसे कि आपने बताया कि जो इंडिकेटिव प्राइस है 256 रुपये प्रति शेयर के आसपास है, और क्योंकि रिस्पांस इतना अच्छा मिल गया तो स्वाभाविक है कि सरकार भी जो ग्रीन शू ऑप्शन है इसके विकल्प को इस्तेमाल करेगी। डे 1 पर 2.3 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला है। 2.1 टाइम्स। तो प्रमोटर्स की तरफ से यहाँ पर बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 3% हिस्सेदारी जो ब्लॉक डील के माध्यम से यहाँ पर बेची जाएगी, और जो सेलिंग प्रमोटर्स है इसमें संजय लोढ़ा है, नवीन लोढ़ा है, नीरज लोढ़ा और विवेक लोढ़ा है, जिसमें आप देखें तो ऑफर की साइज निकल कर आ रही है 515 करोड़ के आसपास। 3027 रुपये प्रति शेयर का जो है फ्लोर प्राइस है, जो कि कल की क्लोजिंग से आप देखें तो तकरीबन 4% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट सिर्फ 4% का ही है, और इसके बाद अगर आप देखें तो जो सेलिंग प्रमोटर्स हैं इन पर 60 दिनों का लॉक इन भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि 3% की हिस्सेदारी बेच रहे हैं और कल के हिसाब से तकरीबन 4% का डिस्काउंट। ओके, चलिए